नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका फिर से एक कमाल की नई वीडियो में। तो दोस्तों ये वीडियो जो है मैं स्पेशली स्टूडेंट के लिए बना रहा हूं, जो लोग इंटरमीडिएट में हैं, चाहे वो पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर चुके हैं, चाहे ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कोई कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं। तो दोस्तों हो सकता है फ्यूचर में आपको आपके कंप्यूटर कोर्स के लिए, चाहे आपकी पढ़ाई के लिए फ्यूचर में आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप लेने की जरूरत पड़ी, यानी कि एक कंप्यूटर की जरूरत पड़ी। और हो सकता है आप उसकी प्लानिंग भी कर रहे हो कि नया साल आएगा तो मैं कंप्यूटर लूंगा चाहे लैपटॉप लूंगा। लेकिन दोस्तों उसको लेकर के आपके दिमाग में कन्फ्यूजन बना हुआ है कि मेरे लिए क्या सही रहेगा, मैं क्या लूँ, मैं क्या न लूँ, कौन सी चीज़ मेरे लिए सही रहेगी। तो आपकी जो सारी कन्फ्यूजन है, मैं उन कन्फ्यूजन को इस वीडियो के अंदर पूरा क्लियर करने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते हो तो आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दोस्तों दूर हो जाएगी। और मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा पॉइंट टू पॉइंट मैंने बताया है कि आपके लिए क्या सही रहेगा। तो वीडियो को बिना देर किए फटाफट स्टार्ट करते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, जो घंटी आपको बगल में दिख रही है इसको दबा दीजिए। तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। जी हाँ, सबसे पहला जो पॉइंट है तो वो कास्ट को लेकर के। जी हाँ, आपको पता है कि जो डेस्कटॉप होता है उसके जो कंपोनेंट होते हैं दोस्तों वो मार्केट में आपको अलग अलग मिलते हैं। और उसको आप जब आप लेने जाते हो तो वहाँ पे आप अपने हिसाब से जो भी चीज़ें लगवाना चाहते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो लगवा सकते हो। तो अगर बात की जाए प्राइस की इसके, तो डेस्कटॉप दोस्तों लैपटॉप से सस्ता होता है। डेस्कटॉप 10-12 हज़ार से रुपये से शुरू होकर के आप जितना बनवाना चाहें, यानी कि 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक अगर लेना चाहते हो तो भी मिल जाएगा। और वहीं पे दोस्तों अगर लैपटॉप की बात की जाए तो लैपटॉप अगर आपको नॉर्मल काम के लिए लैपटॉप लेना है तभी आपको 25 से 30 हज़ार रुपये वहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक नॉर्मल लैपटॉप रहेगा। और उससे अगर अच्छा हाई क्वालिटी का चाहिए, हाई प्रोसेसर का चाहिए, तो दोस्तों आपको लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये या 1 लाख से 1.5 लाख रुपये भी खर्च करना पड़ सकता है। तो ये दोस्तों डिफरेंस है कॉस्ट को लेकर के लैपटॉप और डेस्कटॉप के बीच में। तो दूसरी चीज़ होती है वो प्रोसेसर को लेकर के। जी हाँ, आपको पता है डेस्कटॉप में दोस्तों प्रोसेसर को, रैम को, सारी चीज़ों को आप चेंज कर सकते हो। और अगर वहीं पे बात किया जाए तो लैपटॉप से तगड़ा होता है इसका प्रोसेसर, सस्ते में भी मिल जाता है। अगर वहीं पे आप लैपटॉप का प्रोसेसर की बात की जाए तो लैपटॉप का जो प्रोसेसर होता है वो लिमिटेड होता है और उसी में आपको काम चलाना होता है। अगर आप उसका चाहते हो बढ़वाना तो वो पॉसिबल नहीं है, वो बढ़ भी नहीं सकता है। तो ऐसे में दोस्तों डेस्कटॉप काफ़ी अच्छा माना जाता है प्रोसेसर को लेकर के। और लैपटॉप से तेज़ी से इसमें काम होता है, कोई वीडियो एक्सपोर्ट करनी हो, चाहे कोई भी काम करना हो, अगर प्रोसेसर तगड़ा रहेगा तो तगड़ा काम भी होगा। तीसरी चीज़ यहाँ पे जो आती है वो इंटरनल स्टोरेज को लेकर के आती है। जी आपको पता है डेस्कटॉप में दोस्तों आपका जो ड्राइव है, अगर आप चाहते हो उसको बढ़ाना, उसकी साइज को बढ़ाना चाहते हो तो आप अलग से कस्टमाइज करके बढ़वा सकते हो। और वहीं पे अगर लैपटॉप की बात की जाए तो लैपटॉप में एक लिमिटेड होता है, अगर आपको बढ़वाना है तो उसको रिप्लेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये नुकसान होता है दोस्तों लैपटॉप में, और ये फायदा होता है हमारे डेस्कटॉप में। यानी कि स्टोरेज अगर आप बढ़वाना चाहते हो तो अंदर से वो बाहर से आप स्टोरेज में बढ़वा सकते हो, जो कि आपके डेस्कटॉप में आसानी से फिट हो जाएगा। अगली चीज़ है वो स्क्रीन साइज को लेकर। जी हाँ, आपको पता है कि जो डेस्कटॉप होता है वो दोस्तों 17 इंच से लेकर के 24 इंच से तक आता है, यानी कि काफ़ी बड़े साइज में आता है। और आप चाहते हो कि आपका डेस्कटॉप और ज़्यादा बड़ा हो जाए तो बड़ी साइज की जो टीवी आते हैं, तो इस साइड के LED आते हैं, जब बड़े साइज की टीवी आती है उसमें आप उसको ऐड कर सकते हो और वहाँ पे उसका आनंद उठा सकते हो। तो यानी कि अगर आप डेस्कटॉप की साइज को बढ़ाना चाहते हो, स्क्रीन साइज को, तो कितना भी कर सकते हो, इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। अब वहीं पर अगर बात की जाए लैपटॉप की, तो लैपटॉप दोस्तों 10 इंच से लेकर के 17 इंच तक के यहाँ पे लैपटॉप आते हैं। और उनमें स्क्रीन साइज को नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली लिमिटेड होती हैं, फिट होती हैं, जिसको बढ़ा पाना पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक चीज़ है कि आप VGA केबल की सहायता से अलग से इसमें लगा सकते हो। अगली चीज़ आती है जो दोस्तों पावर यूजेस को लेकर के आती है। जी हाँ, आपको पता है जो डेस्कटॉप है वो उसके लिए दोस्तों ज़्यादा पावर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसके जो कंपोनेंट होते हैं, उसके जो पार्ट होते हैं वो अलग अलग काम करते हैं, तो उनमें ज़्यादा पावर की जरूरत पड़ती है। और वहीं पर अगर काम कर रहे हो और गलती से अगर पावर कट हो गया तो आपका जो काम है वो दोस्तों बीच में ही ख़त्म हो जाएगा, रुक जाएगा, और आपका कंप्यूटर जो है बंद अगर हो गया तो आपका काम बीच में खराब हो जाएगा। और वहीं पे अगर आप लैपटॉप को यूज़ करते हो तो दोस्तों वो 88 पावर आपका यूज़ करेगी आपकी बैटरी की, और उसमें बैटरी होता है, और अगर पावर कट भी हो जाता है तो आप बैटरी से आसानी से काम कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों ये फायदा है डेस्कटॉप और लैपटॉप के बीच में। अगली जो चीज़ आती है वो अपग्रेडिंग को लेकर के आती है। जी आपको पता है कि लैपटॉप में चाहे डेस्कटॉप में समय समय पे सारी चीज़ें अपग्रेड होती रहती है, स्टोरेज लाइक रैम। अगर आप डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हो तो अगर आप चाहते हो उसको अपग्रेड करना तो उसको आसानी से अपग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो सारे कंपोनेंट होते हैं, उसके जो सारे टूल्स होते हैं वो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। अगर आप उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम को बढ़ाना चाहते हो, उसकी स्टोरेज को बढ़ाना चाहते हो और अपडेट करना चाहते हो तो वो चीज़ें वहाँ से बदल सकती हैं, क्योंकि वो चीज़ें रिमूवेबल होती हैं और वो फिट नहीं होती हैं वहाँ पे, उसको आप बदल सकते हो। और वहीं पे अगर दोस्तों लैपटॉप की बात की जाए तो लैपटॉप में जो चीज़ें हैं वही रहेंगी।
आप उसमें दोबारा से कुछ चीज़ अगर अपग्रेड करवाना चाहते हो तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वो सारी चीज़ें फिक्स होती हैं और परमानेंटली फिक्स होती है। वहाँ पे वो चीज़ अपग्रेड नहीं हो सकती है लैपटॉप के अंदर। दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो रिपेयर को लेकर के आता है। जी हाँ, अगर आपका डैमेज होता है या खराब हो जाता है तो वहाँ पे दोस्तों अगर डेस्कटॉप की बात की जाए तो डेस्कटॉप में जो डिवाइसेस लगे होते हैं, जो कंपोनेंट लगे होते हैं, वो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे दुकानों पे, और वहाँ से आप इसको रिपेयर करवा सकते हो, रिप्लेस करवा सकते हो इसके अंदर की चीज़ों को, और जो भी आप चेंज करवाना चाहते हो वो भी आप चेंज करवा सकते हो। अगर वहीं पे बात की जाए लैपटॉप की, तो लैपटॉप के जो कंपोनेंट होते हैं, लैपटॉप के जो पार्ट्स होते हैं, वो इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। उसके लिए आपको जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है वहाँ पे आपको कॉल करना पड़ेगा, उनसे संपर्क करना पड़ेगा, और वहाँ से आपको उसके जो कंपोनेंट है उसको मंगाना पड़ेगा, चाहे आप ऑनलाइन साइट से उसको परचेस करोगे। तो यहाँ पे सामान की अगर बात की जाए तो डेस्कटॉप का जो दोस्तों वो आसानी से हर जगह अवेलेबल है, उसका पार्ट, उसका सामान, और लैपटॉप का अवेलेबल आसानी से नहीं है। उसके लिए आपको कंपनी में जाना पड़ेगा, चाहे ऑनलाइन वेबसाइट से बुक करना पड़ेगा। अगला जो पॉइंट है पोर्टेबिलिटी को लेकर के, यानी कि ले जाने की सुविधा। तो अगर आप दोस्तों डेस्कटॉप को, आपको पता है डेस्कटॉप में सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है, मॉनिटर होता है, यानी हर एक चीज़ें अलग अलग होती हैं, और उसमें काफ़ी ज़्यादा वायर केबल होता है और वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी लेता है। तो अगर आपको ले जाना है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो वो ऐसा कर पाना इसमें संभव नहीं है, आप इसको इधर उधर नहीं ले जा सकते हो। और वहीं पे अगर दोस्तों लैपटॉप की बात की जाए तो लैपटॉप आपको पता है एक चपटा होता है, छोटा होता है, और उसको आसानी से आप बैग में रख कर कहीं भी जा सकते हो, ले जा सकते हो। अगर आप ट्रेवल कर रहे हो, ट्रेवल करते समय आपको काम करना है तो आसानी से लैपटॉप को यूज कर सकते हो, रख सकते हो। कहीं आप घूमने जाते हो, कहीं भी आप जा रहे हो घूमने, उसको बैग में रख करके आप ले जा सकते हो, ले जा सकते हो। तो ये सुविधा के ऊपर है। अगर आपको कहीं बाहर काम करने जाना है, चाहे आप कहीं पे सीखने जाते हो, तो आपके लिए वहाँ पे लैपटॉप अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपको एक जगह रुक करके काम करना है, जैसे घर में चाहे ऑफिस में, तो वहाँ पे दोस्तों डेस्कटॉप से बढ़िया आपके लिए कोई भी चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज चीज़ें। यहाँ डेस्कटॉप में आपको काफ़ी ज़्यादा पोर्ट मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा पोर्ट मिलते हैं कि आप बाहर से यूएसबी लगा सको, बाहर से जो भी चीज़ें आप कनेक्ट करना चाहते हो कनेक्ट कर सको। लेकिन वहीं पे लैपटॉप में दोस्तों कुछ लिमिटेड होते हैं, यानी कि डेस्कटॉप की तुलना में कम होते हैं, यानी कि आप लैपटॉप में कम चीज़ें लगा सकते हो, कम चीज़ें ऐड कर सकते हो, और डेस्कटॉप में ज़्यादा लगा सकते हो। ये डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। अगली जो चीज़ आती है एज ऑफ असेंबली, जहाँ आपको पता है लैपटॉप के लिए ज़्यादा स्पेस की जरूरत पड़ती है, ज़्यादा जगह की जरूरत पड़ती है, और इसको दोस्तों यूज़ करने के लिए आपको ज़्यादा पावर की भी ज़रूरत पड़ती है, और इसको ऑन करने के लिए आपको पहले प्लग पे लगाना पड़ेगा, उसके बाद से ऑन होगा। और वहीं पे अगर लैपटॉप की बात की जाए तो उसके लिए कम जगह का यूज होता है, आप उसको आसानी से ओपन कर सकते हो, और पावर बटन पे जैसे ही आप दबाओगे पावर बटन को, आपका जो लैपटॉप है वो ओपन हो जाएगा और काम करने लगेगा। अगली जो चीज़ आती है वो कीबोर्ड को लेकर के आती है। आपको पता है डेस्कटॉप में दोस्तों जो कीबोर्ड होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, आप उसमें नंबर पैड सारी चीज़ें दी गई होती हैं, और उसमें और भी जो चीज़ें आप लगाना चाहते हो लगा सकते हो। और वहीं पर अगर लैपटॉप की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों उसका जो कीबोर्ड होता है वो छोटा होता है, और कुछ चीज़ें जो कि लैपटॉप के कीबोर्ड में अच्छी नहीं होती हैं। और वहीं पे आप अगर लैपटॉप का कीबोर्ड यूज कर रहे हो, अगर वो आप चाहते हो उसको चेंज करना या खराब हो जा रहा है तो आप आसानी से रिप्लेस कर सकते हो। लेकिन अगर डेस्कटॉप में अगर लैपटॉप की कीबोर्ड की बात की जाए, अगर वो खराब हो जाएगा तो आपको बनवाना पड़ेगा, उसमें ज़्यादा खर्च आएगा। एक सुविधा यहाँ पे दोस्तों, आप लैपटॉप के अंदर बाहर से कीबोर्ड यूज कर सकते हो लगा करके। दोस्तों ये कुछ कॉमन डिफरेंट थे दोनों में, डेस्कटॉप में और लैपटॉप में। मैंने दोनों चीज़ों के बारे में बता दिया। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या लेना है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप एक जगह हॉस्टल में चाहे रूम में ले करके कहीं रहते हो, और वहाँ पे अगर आप चाहते हो मैं कंप्यूटर को यूज़ करूँ, तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपके लिए डेस्कटॉप सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि वो कम कीमत में आ जाएगा, और आप जैसा चाहोगे वैसा उसको समय के साथ अपग्रेड भी कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं। अगर आपको कहीं आना जाना है, चाहे आप आते जाते हो, ज़्यादा ट्रेवल करते हो, तो वहाँ दोस्तों आपके लिए लैपटॉप काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी चीज़ें मैंने दोनों बता दी है, आपको अपने हिसाब से जो अच्छा लगे वो आप परचेस कर सकते हो। ऐसा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।